और अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर जारी सियासत की। असल में लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की है। और क्या कुछ आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, आखिर क्यों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर सियासत जारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार के थर्ड टर्म का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। ये सत्र 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें सांसदों को शपथ दिलाने के साथ साथ स्पीकर का चुनाव होगा। 2 दिवसीय इस सत्र के लिए मोदी सरकार ने मरथरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुना, जो 6 बार बीजेडी 1 बार बीजेपी से सांसद हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस के सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार 8वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा 8 बार के सांसद हैं। वीरेंद्र कुमार मंत्री बन गए, ऐसे में सुरेश को परंपरा के तहत प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 6 बार बीजेडी से 1 बार बीजेपी से यानी कि 7 बार के सांसद मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाकर परंपरा तोड़ी गई। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोड़ीकेनेल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि मेहताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस की सियासत पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पहले सत्र को लेकर ही लोगों में भ्रम फैला रही है। बीजेपी ने साफ कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नियमों के तहत की गई। बीजेपी ने कांग्रेस को प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देने के बाद उस समय का जो लॉयर है कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सबसे सीनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाने का मैंडेटरी नहीं है। हम सिर्फ व्यक्तित्व रूप से जिसको कर्नाटका में प्रोटेम स्पीकर बनाया उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, ये कहा। तो अगर कांग्रेस को अभी ज्ञान चाहिए तो कपिल सिब्बल साहब से ज्ञान ले लेते। किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस की तरफ से फिर सवाल उठाए गए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रोटेम स्पीकर रहा हूं, मुझे 7-8 में फर्क पता है। 8 टर्म वाले को न देकर 7 टर्म वाले को प्रोटेम स्पीकर का पद दिया गया, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। ये लोकतंत्र और सदन का अपमान है। ये मैं भी जानता हूं कि उसके कोई बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होते। ये भी मैं जानता हूं कि शॉर्ट टर्म होता है। फिर 8 टर्म वाले को न देके 7 को देने की वजह क्या है? इसलिए कि वो भाजपा का है, सत्तारूढ़ दल का है, और 8 टर्म वाला मुख्य विरोधी दल का है। मैं मानता हूं कि इसमें लोकतंत्र की में कहीं न कहीं तानाशाही की बू आ रही है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए ताकि जनता की आवाज उठाई जा सके, लेकिन आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस हर मुद्दे पर सवाल खड़े करती है। 24 जून से शुरू हो रहे सत्र एक विशेष सत्र है, जिसमें कोई कामकाज नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके कांग्रेस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालने के लिए कौन सा मुद्दा लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।